हेलो दोस्तों, आज है हमारी कहानी सुहागरात का पार्ट नंबर 4। इसके बाकी के पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। मैंने इसके बाकी के 3 पार्ट भी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। फिर दूसरे दिन जाकर सुबह देख सकते। कुसुम का देवर साइकिल पर स्कूल जा रहा था और कुबेर को भी कहीं जाना था और साइकिल के लिए दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उसके पिता बोले, उसे स्कूल जाना है, उसे जाने दो। कुबेर बोला, मुझे भी जाना है, मुझे साइकिल चाहिए। वह रोज़ साइकिल से जाता है ना, और मैं पैदल घूमता रहता हूँ। आज उसे पैदल स्कूल जाने दो। मैं यहाँ रोज़ रोज़ थोड़ी रहता हूँ, हमेशा उसे ही तो साइकिल मिलती है, इसलिए मुझे साइकिल चाहिए। इतने में सौतेली माँ ने उसके पिता के कान में कुछ फुसफुसाया और पिता बोले, और तू कहाँ चला है? इतनी बाजिरवागिरी करने, आवारागर्दी करने ही जा रहा है ना? और ऐसे क्या कोर्ट की तारीख हो जैसे समय पर भागता है? जाना पैदल आराम से। कुबेर समझ गया कि उसकी माँ ने ही पिता के कान में यह सब कहा है और इसलिए वह ऐसा बोला। और यह तो हमेशा का था। सौतेली माँ हमेशा उसके खिलाफ पिता के कान भरती थी और उसकी माँ जिंदा नहीं थी, इसलिए सारे आरोप उसी पर आते थे। दोनों भाइयों में झगड़ा होता तो भी सारा दोष कुबेर पर ही आ जाता, क्योंकि उसकी माँ उसका पक्ष लेने के लिए नहीं थी। और गुस्से में कुबेर बोला, इस औरत ने आपके कान भरे और आप तुरंत मुझे बोलने लगे क्या? मैं आपका कोई लगता हूँ कि नहीं? मुझे कहीं से उठाकर लाए हो क्या? मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? यह अवदशा बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसने सौतेली माँ की ओर इशारा करते हुए कहा, और बस उसने रोना धोना शुरू कर दिया। और वो बोली, तुझे बचपन में ही मरने दिया होता तो अच्छा होता। 1 साल का था तू तब तेरी माँ मरी। मैंने तुझे बड़ा किया, मन में लाती तो तुझे मार सकती थी, पर मैंने वैसा नहीं किया। मैंने तुझे बड़ा किया, याद रखना। और कुबेर बोला, मेरी माँ मरी इसलिए तेरा चांस लग गया यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति पर, और तूने मुझे लोक लाज के डर से पाला है। डायन है तू, डायन। अब ये सब बातें माँ के दिल पर लग गई। वह बहुत हंगामा करने लगी, पटक पटक कर रोने लगी और पिता गुस्सा हो गए और कुबेर से बोले, बचपन में ही मर गया होता तो अच्छा होता अपनी माँ के साथ। कुबेर को अब बहुत गुस्सा आया और उसने जिस साइकिल पर यह विवाद शुरू हुआ था उसी पर पड़ा एक पत्थर उठाया और साइकिल पर दे मारा और साइकिल ही तोड़ डाली। और बस फिर से पिता उसी के नाम पर चिल्लाने लगे। अब इसे कैसा जमदागिन जैसे गुस्सा आ कहे, इस गुस्से का क्या करें? कुछ समझ ही नहीं आता था। जो भी चीज़ दिखती वह सामने वाले पर फेंक देता। कुबेर बहुत ही ज़्यादा आक्रामक था और अब उसकी सौतेली माँ को कुबेर खटकने लगा। घर वालों को कुबेर से परेशानी होने लगी। घर आता तो उसका सबसे झगड़ा होता। माँ, भाई, बहन, बाप सबसे झगड़ा होता और इसलिए वे उसे यहाँ ज़्यादा समय तक रहने नहीं देते थे। वह भी ज़्यादा समय तक नहीं रहता। वे उसके पीछे पड़कर उसे हमेशा मुंबई भेज देते थे। अब उसकी पत्नी यहाँ थी, इसलिए यह यहीं मंडरा रहा था। अब उसे यहाँ आए हुए लगभग 15 दिन हो गए थे। उसे अब पत्नी के शरीर सुख की लत लग गई थी और यह काम पर जा ही नहीं रहा था। और पिता ने उससे कहा, कुछ काम धंधा करेगा कि नहीं, या बस पति पत्नी ही करेगा? उस पत्नी को और तेरे पेट को भी खाने को लगता है और वह मुफ्त में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। यहाँ आने पर तू खेत में भी काम करने नहीं आता। वह बोला, क्योंकि मुझे खेत के काम की आदत नहीं है और आसपास उसके लायक कोई काम नहीं था। उसका काम सिर्फ मुंबई, पुणे जैसे शहरों में था। फिर पिता बोले, तू अब जा और 15 दिन बाद आना, वह भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए। वह बोला, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। दरअसल कुबेर जब मुंबई से आता तो घर पर पैसे देता था। तब तक घर वाले मीठा बोलते थे और 2 दिन बाद फिर से वही पुरानी बातें। फिर से वे उसके नाम पर रोना रोते थे। अब उन्होंने कुसुम को खेत ले जाने का फैसला किया।
सास ने ससुर के कान में कहा, खेत में वह आएगी तो कम से कम बकरियां ही चरा लेगी। एक औरत के पैसे बचेंगे अपने। घर पर बिठाकर उसे रानी की तरह पालना है क्या? और यह भी घर पर ही रुकेगा। इन्हें मुफ्त में कैसे पालें? फिर वह रोज़ सास के साथ बकरियां लेकर खेत जाती, खेत का काम करती, निराई गुड़ाई, पानी देना, मिर्च तोड़ना, ऐसे काम। अब वह भी उसके पीछे पीछे खेत जाने लगा। उसे तो बहुत गुस्सा आता, क्योंकि वह जहाँ भी जाता वहाँ हमेशा विवाद शुरू हो जाता। खेत में आकर भी कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देता था। वह जहाँ निराई करती वह वहीं उसके सामने जाकर बैठ जाता। वह तुरंत उठकर दूसरी जगह चली जाती। फिर वह वहाँ जाता, पर उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यह देखकर सास बोली, तुम्हारी वजह से वह भी काम नहीं कर पा रही है, तो क्या हम तुम्हें ऐसे ही मुफ्त में बिठाकर खिलाएं? और सास के ऐसे बोलते ही कुबेर ने हाथ में खेत का एक पत्थर उठा लिया और उसे ऊपर नीचे उछालते हुए सौतेली माँ को गुस्से से देखने लगा। तो वह डर गई, क्योंकि उसे गुस्सा आता तो वह कब पत्थर सिर में मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता था। इससे पहले भी उसने सौतेली माँ को कई बार अपने हाथ का प्रसाद दिया था, इसलिए अब वह डर कर इतना ही बोलकर चुप हो गई। पर कुसुम को उसकी बहुत चिढ़ आती थी। माँ बाप से ऐसे कौन बात करता है, वह सोचती। इस पर सच में कोई संस्कार नहीं है, ऐसा भी कहती। अब वह कुएं पर पानी भरने गई तो वह तुरंत उसके पीछे गया और वहीं उसे रोक कर बोला, मुझे भी पानी देना। वह कुछ नहीं बोली। वह बोला, मैंने तुमसे पानी मांगा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वह गुस्से में बोली, पहले जो काम कर रहे हैं उन्हें पानी देती हूँ, आपको क्या बस बैठे बैठे प्यास लग गई? वह गुस्से में बोला, अब तू भी मेरे बाप की तरह बोलने लगी है क्या? उसका सुनकर, मैं मुफ्त में बैठकर नहीं खाता, समझी क्या? और तू मेरे मामा की बेटी है, इसलिए तेरी सुन रहा हूँ। याद रखना, फिर से ऐसा नहीं सुनूंगा। अब चुपचाप पानी दे। जैसे ही उसने आवाज़ बढ़ाई, उसने उसे पानी दे दिया और पानी लेते समय उसने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे फिर गुस्सा आया, सिर्फ इतना करने के लिए ही वह मेरे पीछे पीछे घूमता है, उसे ऐसा लगा। फिर उसने गुस्से में हाथ पीछे खींच लिया। अब वह पानी पी रहा था और पानी पीते समय भी वह बहुत ज़ोर से आवाज़ करता था। यह भी उसे पसंद नहीं आई और वह बड़बड़ाते हुए बोली, कैसे जानवरों की तरह पानी पी रहा है, जरा भी तमीज़ नहीं है इस आदमी को। कैसी माँ ने जन्म दिया है पता नहीं, सबका जीवन हराम करके बड़ी प्यास लगती है इसे। अब उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वह लोटा उठाया और वैसे ही कुएं में फेंक दिया। उसके हाथ से पानी से भरी कलछी भी छीन ली और उसे भी कुएं में फेंक दिया और बोला, अब देखता हूँ कैसे पानी पीते हो, बैठो सब चिल्लाते हुए। अरे भगवान, अब क्या करे इस आदमी का। अब वह फिर से डर गई कि यह बाबा मुझे भी कुएं में फेंक देगा क्या, इसलिए फिर से चिल्लाते चिल्लाते ही सास ससुर के पास गई। अब सब लोग पानी का इंतज़ार कर रहे थे और यह खाली हाथ ही आ गई। सास बोली, अरे पानी की कलछी कहाँ है, लोटा कहाँ है? वह बोली, सब कुएं में चला गया, सब उन्होंने फेंक दिया। ऐसा कहकर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया और सबने सिर पर हाथ मार लिया। अब क्या करें, पानी भी नसीब में नहीं रहने दिया इसने। फिर उसके पिता गए और तैर कर वह कलछी बाहर निकाली और वह तो कुएं की मंडेर पर बैठा था, हाथ में पत्थर लेकर ही। और अब वह पत्थर देखकर बाप की क्या हिम्मत थी उससे बहस करने की। मैंने अपनी पत्नी पर गुस्सा होकर यह सब किया है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा और हम पति पत्नी के बीच कोई नहीं आएगा, ऐसा उसने पहले ही धमका दिया था। फिर पिता चुपचाप कलछी भर कर बाहर आ गई और पानी पीकर औरतें फिर से निराई करने लगी। फिर कुबेर भी आया और कुसुम के पीछे बैठ गया। फिर से खेत की औरतों में
कानाफूसी शुरू हो गई और वे उसे जोरू का गुलाम कहने लगी। कुबेर गुस्से में बोला, तुम्हारे पति तुम्हारे पास रात में नहीं आते क्या? यूं ही बच्चे हो गए क्या तुम्हें? उसके ऐसा कहने पर सबको गुस्सा आ गया और पिता भी उस पर बहुत गुस्सा हुए। वह चुप ही नहीं हो रहा था, लगातार झगड़ा कर रहा था और कुसुम को लगता था कि घर में शांति होनी चाहिए, पर इस आदमी की वजह से वह जहाँ भी जाता सब लोग तनाव में रहते। ऐसा कुसुम को लगता क्योंकि घर में शांति होनी चाहिए। तनाव में रहते ऐसा कुसुम को लगता था क्योंकि उसके सामने ऐसी तस्वीरें पेश की गई थी और कुबेर का यह उतावला स्वभाव भी इसका एक कारण था। अब वहाँ खेत में जाने पर भी वह उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। वह धूप में काम करती, यह उससे देखा नहीं जाता था, पर कोई चारा नहीं था और वह कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि तुरंत उसके पिता कहते, पति पत्नी को बिठाकर कहाँ से खिलाऊं? तू भी काम पर नहीं जाता और काम करेगा तभी तो तुझे पैसे मिलेंगे। तू कौन सा सरकारी नौकरी में है जो तुझे घर बैठे तनख्वाह मिलती रहेगी? जितने दिन का काम उतने दिन ही तनख्वाह तुझे मिलेगी, याद रखना। पर कुबेर पर पिता की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। अब दोपहर में सब खाना खाने बैठे एक नींबू के पेड़ के नीचे, पर इसे कोई खाने के लिए पूछ भी नहीं रहा था। कुसुम भी सास ससुर के साथ बैठ गई। उसके मन में उसके लिए जरा भी प्यार नहीं था और ऐसे समय में उसे बहुत अकेला, अनाथ और बनवासी जैसा महसूस होता था और वह उसे अपने पीछे पीछे घूमने वाला बोझ लगती थी। फिर उसे भी भूख लगी थी। कोई काम न करने के बावजूद खेत में घूम घूम कर भूख लग गई थी। बाप ने साथ आए कुत्ते को भी रोटी डाली, पर कुबेर को खाने के लिए पूछा तक नहीं। कुत्ते से भी बुरी हालत मेरी है, उसे उस समय ऐसा लगा। फिर वह खुद ही वहाँ आया और बोला, मुझे भी भूख लगी है, मुझे खाना दो। और तुरंत माँ बोली, हमने तुम्हारा खाना नहीं लाया, तुम घर जाओ और टोकरी में जो है वह खा लो। खाने को भी क्या थोड़ा लगता है, एक बार में 3-4 रोटियां खा जाता है, पर काम नहीं करता। जरा खेत में काम कर लिया तो क्या हो जाएगा? अपना बाप इतना बूढ़ा होकर काम करता है और तुम आराम से बैठे रहते हो। मेरे पति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी सौतेली माँ ने ताने मारे और अब फिर से कुबेर का दिमाग खराब हो गया और उसने वहीं से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसकी पूरी रोटी और सब्जी में डाल दी और बोला, अब खा, देखता हूँ कैसे खाती हैं। खा अपने पति की मेहनत की रोटी, बिल्कुल फेंकना नहीं, और अगर नहीं खाई तो देख फिर। ऐसा कहकर वहीं का पत्थर लेकर फिर से उछालने लगा और अब सब फिर से सिर पर हाथ मार लिया, उसके नाम पर कोसने लगे। गुस्सा तो बहुत आया था, पर उससे ज़्यादा भूख लगी थी और उसका बाप बोला, कुसुम तुम एक काम करो, तुम घर जाओ तो वह तुम्हारे पीछे घर आ जाएगा। वह हमें यहाँ भी जीने नहीं देगा और ठीक से खाने भी नहीं देगा। वह बोली, मामा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि घर जाने पर उसे एक अलग ही डर लगता था। और अब सब भूखे ही काम करने लगे, पर कुबेर को बाकियों का नहीं पर कुसुम के लिए बुरा लग रहा था। भूख से उसका मुंह छोटा सा हो गया था, बढ़ने की उम्र थी उसकी, उसे भोजन की ज़रूरत थी और वह फिर से पैदल चलकर ढाबे पर गया और उसके लिए भजिया लेकर आया और उससे बोला, ये भजिया खाओ। उसने वह भजिया हाथ में ली। अब उसे लगा कि वह मुझे भी भजिया देगी या कम से पूछेगी तो सही कि आपने खाई या नहीं, और हम दोनों ही भजिया खाएंगे। पर वह डर गई और सास ससुर के साथ बांटकर भजिया खा ली, और भजिया खाकर भी सास ससुर ने उसके खिलाफ ही हंगामा करना शुरू कर दिया। जन्म देने वाले बाप और पालने वाली माँ को छोड़कर पत्नी के लिए भजिया लाया
उल्टे दिल का है, ऐसा उसे कहने लगे और कुबेर को बहुत बुरा लगा। माँ बाप के बोलने से नहीं, बल्कि कुसुम ने उसका ख्याल नहीं रखा, इसीलिए। अब शाम को सब घर आए। सबके हाथ में घर के लिए कुछ न कुछ था, जैसे घास, चूल्हे के लिए लकड़ी, बकरियां, गायें, एक भैंस। पर यह खाली हाथ चल रहा था। अब उसे काम बताने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और इतने में एक बकरी भागने लगी और बाप बोला, अरे उस बकरी को तो रोक, नहीं तो दूसरे के खेत में चली जाएगी। देखता क्या है। अब कुबेर ने एक पत्थर उठाया और निशाना साध कर बकरी की दिशा में फेंका, तो पत्थर बकरी के अगले पैर में लगा और बकरी वहीं नीचे बैठ गई। और फिर सबने सिर पर हाथ मार लिया और फिर पिता ने उस लंगड़ी बकरी को कंधे पर उठा लिया। फिर सबने कुबेर को गालियाँ दी, यहाँ तक कि कुसुम ने भी। और कुबेर बोला, अब फिर से काम बताओगे क्या मुझे? कुसुम तो बोली, टूटे हाथ का अपशगुनी आदमी। अब शाम को सबको बहुत तेज भूख लगी थी। सबने बाजरे की रोटी और बेसन बनाया था और उस पर टूट पड़े, पर खाते समय किसी ने उससे कुछ नहीं कहा, नहीं तो यह खाना भी उनके नसीब में नहीं रहता। पूरे खाने में चूल्हे की राख डालने में भी वह कमी नहीं करता। अब खाना हो गया और फिर सोने की तैयारी शुरू हुई। आज फिर से उसकी बेचैनी देखकर कुबेर बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा, नाटक बंद करो, नहीं तो देख लेना। अब दिन भर उसने आज क्या क्या किया था, यह उसे याद आया। और अगर अपना भी हाथ पैर नहीं तुड़वाना है तो चुप रहना ही बेहतर है। यह सोचकर वह चुप हो गई, पर उससे दूरी बनाकर सोई। और शायद आज उन दोनों का तीसरा मिलन होने वाला था। मिलन कैसा? वह तो एक तरफा सौदा था, सिर्फ उसकी तरफ से कुछ नहीं। उसे मज़ा आता था और उसे सिर्फ दर्द मिलता था। अब उसने अपनी ओर मोड़ा, अपना मुँह उसके पास ले आया। अभी तक उसने उसका एक भी चुंबन नहीं लिया था। उसे उसका चुंबन चाहिए था। और आज दिन भर भूख मिटाने के लिए उसने बहुत तम्बाकू खाया था। उसे तंबाकू की लत थी और उसे उसके मुँह से बदबू आई और उसने उसे ज़ोर से दूर धकेल दिया। तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसका पुरुषार्थ आहत हो गया। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अब वह भी विरोध करने लगी। उसकी कलाई में चूड़ियों का कांच घुस गया और उस हाथापाई में ही सिरहाने रखा कैरोसिन का दिया बिस्तर पर गिर गया और बिस्तर में आग लग गई। तो वह बाहर भाग गई। उसने उसका सोचा ही नहीं और कुबेर को आग ने लपेट लिया और वह चिल्लाने लगा। इसका अगला पार्ट के लिए कल तक का इंतज़ार करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।